नमस्कार। एजुकेशन इस वन चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के वैश्वीकरण इस टॉपिक के प्रैक्टिकल के लिए पूरी फाइल को डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं वैश्वीकरण। लेट्स स्टार्ट। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है किसी वस्तु, पूंजी, श्रम, सेवा एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों में आदान प्रदान। ठीक है, आजकल वैश्वीकरण एक बहुत बड़ी आम बात हो गई है। पूरा विश्व एक पैनल पर एक साथ आ गया है, उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण क्या हुए बेटे? सेवाओं का आदान प्रदान। चाहे हम एक देश दूसरे देश से कोई सेवा लें या एक देश दूसरे देश से कोई वस्तु ले, उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। रोजगार के अवसर भी, जैसे भारत में जो बाहर से काम करने के लिए लोग आते हैं उन्हें बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियन। और एनआरआई मतलब चाहे हमारे देश के लोग अमेरिका या दूसरे देशों में जाकर काम करें, ये दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आकर काम करें, वो भी वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण क्या था? पूरा विश्व एक पैनल पर एक साथ आकर व्यापार और लेन देन एक दूसरे से कर रहा है। इसके भी दो तरह के प्रभाव हैं, एक है सकारात्मक और दूसरे हैं नकारात्मक। पहले चर्चा करते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की। क्या पॉजिटिव हुआ, क्या सकारात्मक हुआ? वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह तेज हो गया। आज अगर हम देखते हैं कि हमें कोई दूसरे देश की वस्तु अच्छी लग रही है, हम अमेजोन पर या किसी भी .com पर जाकर ऑनलाइन उस चीज़ को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों का उत्पन्न हो गया, इससे रोजगार के अवसर बढ़ गए। तकनीक एवं शिक्षा का आदान प्रदान हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। पहले ये सब संभव नहीं था। एक नेट के आने की बहुत बड़ी सुविधा हुई, कंप्यूटर की क्या सुविधा हुई कि आज किसी दूसरे देश की किसी चीज़ से प्रभावित होकर हम उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पहले ऐसे बिल्कुल भी संभव नहीं था। वैश्वीकरण के कारण जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, हम भी पाश्चात्य चीज़ों को अपनाने लग गए, वो हमारी संस्कृति को देख रहे हैं, जान रहे हैं। और आर्थिक मजबूती प्रदान करना, इसकी वजह से भी हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। अब वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव हुए, नेगेटिव प्रभाव। वो क्या थे बच्चों? लघु कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। इंडिया जो पूरी तरह से पहले मशहूर था हस्त उद्योग के लिए, हाथ से बनी कला और वस्तुओं के लिए, उनका पतन हो गया। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, एक वैश्वीकरण का ही कारण है, और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि एक मशीन की बनी हुई जो आप कोई साड़ी या कोई चीज़ लेते हो, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, जब हाथ से उसे बनाने में जो मेहनत लगती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो और उसे बनाने में समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। तो व्यक्ति जब उसे छोड़कर बाहर की चीज़ों का आदान प्रदान, सस्ते में वो चीज़ मिलने लगी, तो इस करके जो हमारे गरीब तबका था वो और गरीब हो गया। सांस्कृतिक पतन हो गया हमारा। अब पहले हम अपनी संस्कृति को ही जानते थे, उसे ही अपनाते थे, लेकिन अब हम किसी दूसरे की संस्कृति को देखकर उसका अनुकरण करने लग गए। आर्थिक गतिविधियों का विदेशी कंपनियों का वर्चस्व। हमारे देश में पहले केवल हमारा देश ही व्यापार करता था, अब विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया। वैश्वीकरण की विशेषताएं। पूंजी, श्रम, वस्तुओं और विचारों का मुक्त प्रवाह। हम जो चाहे, जिस चाहे संस्कृति को देखें, अपनाएं, वो हमारी मर्जी है। पूंजीवाद व्यवस्था खुलेपन से विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का चलन नया शुरू हुआ है और पूरे विश्व के व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई। देशों की अर्थव्यवस्था के बीच आपसी जुड़ाव और आत्मनिर्भरता। अब जो जैसे चाइनाज हैं, चीनी लोग हैं, चाइना के खिलौने जब भारत में आए तो कितना ज़्यादा हमारे देश में उनको मार्केट मिली सेल करने के लिए। तो देशों की अर्थव्यवस्था के बीच में एक दूसरे से जुड़ाव हो गया और आत्मनिर्भरता बढ़ी। विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं में वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा रोल था, एक बहुत बड़ी भूमिका थी।
वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनके कारण राज्य कमजोर हुए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद राज्यों की शक्तियां कम नहीं हुई है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का निर्णय लेते हैं। जिस राज्य को जो कार्य करना है, एक डिस्प्ले हम देखते हैं, हम ऐड देखते हैं, लेकिन पूरी तरह से मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता भी हमारे पास है। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। ये थे राजनीतिक प्रभाव। हमारे राज्यों पर, हमारी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक प्रभाव। आर्थिक मतलब धन बेटा। जब हम दूसरे देशों से लेन देन कर रहे हैं तो धन का प्रवाह और वस्तुओं का प्रवाह और सेवाओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में बड़ी तेजी के साथ बढ़ गया है। इससे हमारा जीवन स्तर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक क्या प्रभाव हुआ? देखो, कभी हमें पता था कि रोज डे क्या होता है? कभी हमें पता था कि कौन कौन से डेज मनाते हैं? हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन जब वैश्वीकरण हुआ, हम जान पा रहे हैं कि कौन कौन से दिवस या कौन कौन सी संस्कृति वो लोग अपनाते हैं, और उसे देखकर हम उनका अनुकरण करते हैं और हमारी कुछ संस्कृतियों को देखकर वो अनुकरण करते हैं। तो संस्कृति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। हमें बड़ी आसानी से एक दूसरे की संस्कृतियों की जानकारी मिलती है और हम अपनी मर्जी से उसे अपनाते हैं। विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील एवं पिछड़े हुए देशों पर अपनी संस्कृति लादना चाह रहे हैं, और विकासशील देश पश्चिमी विकसित देशों की संस्कृतियों की छाप देखकर उसे अपनाने के लिए बहुत उत्सुक हो रही है। विश्व की मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्ड तो देखा होगा, बच्चे बर्गर खाने जाते हो मैकडोनाल्ड का। एक मैकडोनाल्डीकरण क्या हो गया है? इसका मतलब है विश्व में कुछ शक्तिशाली देशों में, विशेषकर अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप ये बताओ, हमारे जो देश का पहनावा बदल रहा है वो किसकी संस्कृति से बदल रहा है? अमेरिकन संस्कृति से। ये जो चाइनीज फूड तुमने खाना सीखा, कहाँ से सीखा? जब हमारे टाइम में तो कोई मोमोज नहीं होते थे। ये सब जब तुमने देखा, तुमने जाना, तुमने ऑर्डर करा, तभी तो तुम्हारे देशों में उन चीज़ों का आदान प्रदान शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मैकडोनल्ड जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज हिंदुस्तान में हर 2 किलोमीटर पर जाओ आपको एक मैकडी दिख जाएगा। तो मैकडोनलीकरण हमारे देश का भी होता जा रहा है। वैश्वीकरण का विरोध। वामपंथी लोग क्या कहते हैं? उनका तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और धनी और निर्धनों को और निर्धन बना रही है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। वो बोलते हैं अगर इसी तरह तेजी से वैश्वीकरण होता रहा, हम चाइनीज फूड खाते रहे, तो धीरे धीरे शारीरिक हनन तो होगा ही होगा, हमारी संस्कृति का भी पतन हो जाएगा। आर्थिक वैश्वीकरण के 2 दोष बताइए। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था विकसित देशों पर निर्भर हो गई। अब हम सामने वाले को देखकर सोचते हैं कि सामने वाले का देश और उनकी संस्कृति ही बहुत अच्छी है, और हमें आज मौका मिले, हम तैयार रहते हैं कि अपनी स्थिति को छोड़ो और उनके देश का हिस्सा बन जाओ। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण विश्व में निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ी है। कुछ लोग वैश्वीकरण को पुनः उपनिवेशीकरण मानते हैं। उपनिवेशीकरण क्या था? जब बड़े बड़े देश किसी दूसरे छोटे देश को या राज्य को अपना उपनिवेश बनाते थे, वहाँ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सब चीज़ों को वहाँ वो थोप देते थे। कुछ लोग मानते हैं कि जब वैश्वीकरण हो रहा है तो ये भी एक तरह से उपनिवेशीकरण ही हो रहा है। एक बार पुनः, जैसे पहले ब्रिटिश लोग व्यापार करने के लिए भारत में घुसे थे और फिर उन्होंने उस पर अपना पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था, ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण के कारण भी एक बार पुनः विदेश हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है।
प्रौद्योगिकी में उन्नति और वैश्वीकरण पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी में तो इसमें नो डाउट कि बहुत तरक्की हुई है। वैश्वीकरण का बहुत आर्थिक प्रभाव तेज हुआ है। प्रौद्योगिकी ने क्रांति ला दी है। मिनटों में आप विश्व के दूसरे देश में आप ऑर्डर करते हो, 24 घंटे भी नहीं लगते और ऑर्डर डिलीवर ऑन योर टेबल। विश्व की किसी भी चीज़ को आप तुरंत वहाँ के खाद्य पदार्थ को, वस्तु को, सेवा को एक ऑनलाइन ऑर्डर से आप अपने देश में, अपने घर में प्राप्त कर लेते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्यों पे क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण के कारण राज्य कमजोर हो गए, ये इसका पहला पक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज्यों के मामले में हस्तक्षेप बढ़ गया। वैश्वीकरण के कारण राज्यों में नई तकनीक, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा है। WSFC विश्व व्यापार मंच, WSF क्या है? ये FC नहीं है बेटा, WSF है। इसका पूरा नाम है विश्वव्यापी मंच, वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ओके, इसमें ये है जहाँ इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। WSF की कुछ बैठकें भी हुई हैं। पहली बैठक 2001 में। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज्यों पर प्रभाव। वैश्वीकरण के बारे में हमने सब पढ़ लिया, आर्थिक प्रभाव क्या थे, राजनीतिक प्रभाव क्या थे। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज्यों पर क्या प्रभाव हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्यों में अधिक से अधिक निवेश करके राज्यों की आर्थिक शक्ति को कम कर दिया। ठीक है, मतलब खूब लोन दिए, खूब इन्वेस्टमेंट्स की, अपने प्रोडक्ट सेल करे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी आर्थिक शक्तियों के कारण राज्यों के राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित किया। भारत में संरक्षणवाद के नकारात्मक परिणाम। संरक्षणवाद के क्या नकारात्मक परिणाम पड़े? भारत में संरक्षणवाद की नीति के कारण आर्थिक विकास की दर बहुत कम है। संरक्षणवाद की नीति के कारण भारत में सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी विकास नहीं हो पाया। संचार क्रांति का वैश्वीकरण पर प्रभाव। संचार क्रांति से वैश्वीकरण को काफी बल मिला है। संचार साधनों के विकास और नई तकनीक के कारण वैश्वीकरण में तेजी से वृद्धि हुई। टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट, माइक्रोचिप, नवीनतम आविष्कारों के कारण ही ये संभव हुआ है कि विश्व के किसी भी हिस्से से बड़ी तेजी से हम जुड़ जाते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और सूचनाओं के आदान प्रदान से हमारे सोचने के तरीके में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण के विकास और वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायित्व करते हैं। किसकी वजह से वैश्वीकरण फैला? कल्याणकारी राज्य की विफलता के कारण बाजार व्यवस्था काफी उन्नत हो गई है। निजीकरण ने रूपकों को और भी बल दिया। खुली बाजार व्यवस्था मतलब कोई भी देश, सभी देशों की कंपनियां बड़े आराम से एक पैनल पर आकर वस्तुओं और व्यापार का लेन देन कर रहे हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। भारत में पूंजी, विचार, वस्तु और लोगों की आवाजाही के कारण विश्व से जुड़ा है। नई आर्थिक विदेश नीति आ गई, निवेश को बढ़ावा मिला, रोजगार के नए अवसर आए हैं। भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई है। लोगों के जीवन स्तर पर सुधार और जीवन शैली में बहुत बदलाव हुआ। भारत में नए परिवेश में सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर बढ़ती आत्मनिर्भरता। बाकी सभी राष्ट्र आपस में परस्पर आत्मनिर्भर हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका क्या रूल था? देश के बाहर में अधिक देशों में संसाधनों एवं उत्पादनों को नियंत्रण करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। कल्याणकारी राज्य की विफलता। वर्तमान परिस्थितियों में लगभग सभी देशों में जहां कल्याणकारी राज्य कार्यरत है, विफल हो गए।
इनका मुख्य कारण है उत्पादन और इसकी गुणवत्ता में कमी। वहाँ पर हमारे वैश्वीकरण सक्सेस नहीं हुआ। बाजार व्यवस्था में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। वैश्वीकरण का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः पूरे के पूरे देश ने ही इसको अपना लिया हो। कुछ स्वयंसेवी संगठन तो वैश्वीकरण की धारणा का विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह वैश्वीकरण का टॉपिक पूरा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्वीकरण को बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन आप जब इस थ्योरी को अच्छी तरह सुनेंगे तो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। हमारे अगले आने वाली वीडियोस में आपके स्कूल में कुछ मस्ट डू दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, वो एक एक करके समय मिलने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।